अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस समाअत फरमाए बुलूगुल मराम, हदीस नंबर 1258। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में से अपने वालिदैन को गाली देना है। कहा गया, क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली देता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कि वो किसी के बाप को गाली गलौज करता है तो वो उसके बाप को गाली गलौज करता है, और वह किसी के माँ को गाली देता है तो फिर वो उसकी माँ को गाली देता है। यह हदीस बुखारी। दोस्तों, इस हदीस से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई शख्स कोई इनडायरेक्ट भी गुनाह करता है तो फिर वो डायरेक्ट गुनाह के मर्तकब होता है। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कोई शख्स किसी के माँ को गाली देता है तो फिर वो बदले में उसके माँ को गाली देता है। अगर किसी के बाप को गाली गलौज करता है फिर बदले में उसके बाप को गाली गलौज करता है, तो फिर ये डायरेक्ट अपने बाप को गाली गलौज करने के मर्तकब हुआ। और ये एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कबीरा गुनाहों में से बताया। इस्लाम हम ये चाहता है कि एक बेहतरीन समाज हो, पाक साफ समाज हो, ऐसा समाज हो जिसमें कोई हाथ से इज़्ज़त देने के तो दूर की बात है, बल्कि ज़ुबान से भी कोई इज़्ज़त ना दे। और यहाँ गाली गलौज करने को कहा गया है कि अगर किसी दूसरे को गाली गलौज करता है, दूसरे के माँ बाप को गाली गलौज करता है, तो फिर डायरेक्ट वो अपने माँ बाप को गाली गलौज करता है। और जाहिर सी बात है कि हर शख्स ये नहीं चाहता कि कोई अपने माँ बाप को गाली गलौज करे। तो यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इनडायरेक्ट कोई अगर किसी तरह का कोई गुनाह करता है, गाली गलौज करता है, तो फिर वह डायरेक्ट मर्तकब होगा और ये कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला हम लोगों को इस गुनाह से बचाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।